जो फसल होती है उसको परेशान कौन करता है, उसके ऊपर भी एक अटैक होता है। एक होता है जैसे कि आपको पता है वायरल डिसीजेस, कोरोना वायरस की वजह से हुआ कोरोना वायरस, वैसे ही फसल के ऊपर भी वायरल डिसीजेस और बैक्टीरियल डिसीजेस और फंगल डिसीजेस, ये 3 तरीके के डिसीजेस होते हैं। तो हमारे फसल को अच्छी तरीके से बैक्टीरिया और फंगस, फफूंद से और बैक्टीरिया से, जो विषाणु होते हैं और जो फंगस होते हैं, फफूंद होते हैं, उनसे अगर कंट्रोल करवाना है तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? हमारे पास एक जबरदस्त सॉल्यूशन है, वो है हमारे पास रैपअप नाम का प्रोडक्ट, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। यानी कि मैं अगर इसकी बात करता हूं तो ये एक तरीके का लैमिनेशन का काम करता है, यानी कि फसल के ऊपर एक आवरण, एक कोटिंग का काम करता है। मतलब मैं अगर बोलूंगा ये मास्क के जैसा काम करेगा। हमने अगर मास्क लगा लिया तो क्या होता है कि कहा जाता है कि मास्क लगाते हैं तो कोरोना का वायरस हमारे यहाँ से बाहर नहीं जाएगा और अंदर नहीं आएगा, N95 लगाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज है। तो ये क्या होगा कि आप जैसे ही इसका स्प्रे करोगे रैपअप का बायो 99 के साथ मिक्स करके, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी इसके अंदर 21 दिन 21 डेज तक इसके ऊपर एक कोटिंग करेगा। क्या होगा? एक कोटिंग होगा उस फसल के ऊपर, जिसकी वजह से अगर वहां पर इंफेक्शन हो गया, देखो कोरोना अगर किसी को हो गया तो उसने क्या करता है, मास्क लगाता है। तो होता क्या है, मास्क लगा लिया तो उसके जो कोरोना के वायरस है उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पर भी सेम है, अगर वहां पर अगर फंगस का इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है तो वो वहीं के वहीं रह जाएगा, किल हो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। और यदि यदि अगर उसके ऊपर बाहर से अटैक होना है वो भी वहां पर नहीं होगा। यानी कि ये पूरी तरीके से कोटिंग का काम यहाँ पर करने वाला है, जिसकी वजह से हमारी फसल लगभग 21 डेज तक यहाँ पर जो है सिक्योर रह सकती है। किससे सिक्योर रहेगी? बैक्टीरिया और फंगल डिसीजेस से। देखो मार्केट में आपको फंगीसाइड मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? फंगीसाइड मिल जाएंगे। देखो आप किसानों को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हो कि भाई साहब आपको मार्केट से फंगीसाइड तो मिल जाएंगे, लेकिन बैक्टीरिया कैसे कंट्रोल करोगे? फफूंद को तो मार दोगे, लेकिन बैक्टीरिया कहां से मारोगे? तो बैक्टीरिया और फंगस को, दोनों को अगर रोकना है या फिर अटैक नहीं होने देना है, या फिर अटैक हो गया तो वहीं के वहीं अगर किल करना है, तो उसके लिए रैपअप नाम का प्रोडक्ट का इस्तेमाल उसको करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा रैपअप प्रोडक्ट जो है ये कोटिंग का काम करेगा फंगस और बैक्टीरिया के खिलाफ। उसी के साथ ये इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिकार क्षमता भी उस फसल की बढ़ाता है। तो इस तरीके से अभी बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्या 21 दिन तक फिर अगर वो कोटिंग रहेगा तो फिर वो फसल खराब नहीं होगी? भाई साहब ये नैनो टेक्नोलॉजी से बना है, बहुत ही पतला आवरण बनता है, जिसकी वजह से कोई भी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट यहाँ पर नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसका छिड़काव जो है ये कब करना चाहिए? जब ज्यादा मात्रा में बारिश हो चुकी है, या फिर फसल पीली पड़ रही है, या फिर जमीन के अंदर से पानी बहुत ज्यादा भरा गया है और जड़ों में चिपचिपापन आ गया है, यानी कि जो जड़ें होती है वो काली हो रही है या फिर सफेद हो रही है, तो इसका मतलब है कि वहां पर फंगस का अटैक हो गया है। आप अगर देखोगे जड़ें निकालोगे तो अगर बड़े जड़ें जो है वो चिपचिपी हो गई या फिर काली पड़ रही है, इसका मतलब उसके ऊपर फंगस का अटैक हुआ है। तो यहाँ पर उसको कंट्रोल करने के लिए जमीन के अंदर से भी आप रैपअप को दे सकते हो। तो इसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी? इसको देखो इसको फॉलियर स्प्रे में करना है तो 1 लीटर में 5 ml इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये कोटिंग करेगा और ये बैक्टीरिया और फंगस के खिलाफ, दोनों के खिलाफ अकेला प्रोडक्ट लड़ने वाला है। तो ये दुगनी शक्ति प्रोवाइड, दुगना प्रोटेक्शन जो है ये रैपअप से करेगा। इसका मतलब फिर से सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, फंगस को और बैक्टीरिया को एक साथ कंट्रोल करने का एकमेव प्रोडक्ट जो है ये है रैपअप। और इसको आप 1 लीटर को आप 200 लीटर की पानी में मिक्स करके, 250 लीटर की पानी में मिक्स करके लगभग 2 एकड़ में इसको आप 100% इस्तेमाल